नमस्कार, हेमंती मीडिया पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति चौहान। आज रोटरी क्लब पाउंटा साहिब ने रोटरेक्ट क्लब के बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें विद्यार्थी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। दरअसल एक पेंटिंग कंपटीशन था, जिसमें विद्यार्थी बहुत ज़्यादा अपने आप को उत्साहित और बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ रोटरेक्ट क्लब के जो प्रेसिडेंट है वो जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे और हमें डिटेल में जानकारी देंगे कि आज का जो विशेष कार्यक्रम है वो क्या है। थैंक यू मैम। अपने नाम के साथ आप शुरू करें। हाँ ज़रूर। मेरा नाम अक्षय ठाकुर है और मैं BDS फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस पाउंटा साहिब, और इस टाइम पे मैं रोटरेक्ट प्रेसिडेंट हूँ। तो जैसे कि आज का दिन हमने वॉल पेंटिंग के लिए दिया था, जो कि हमारा मेन टॉपिक जो था वो था कि मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जिसमें यहाँ के हमारी लगभग 9 टीम्स थी, जिसमें एक विशन स्कूल से थी और बाकी सारी टीम डेंटल कॉलेज से। जो मेन थीम हमारा था वो था एनवायरनमेंट, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट हो गया और वाटर से रिलेटेड जो स्केरसिटी या फिर कोई भी हमारी जो ग्रीन एनवायरनमेंट, और मेनली प्लास्टिक जो हम यहाँ पे जो फैल रहा है उसके रिलेटेड हम कुछ भी अगर मैसेज करके किसी पे भी अगर लोगों पे प्रभाव पड़ रहा है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो रोटरेक्ट क्लब का जो मोटो है वो क्या है? रोटरेक्ट क्लब का जो मेनली मोटो है, तो सबसे पहले जो रोटरेक्ट यूथ के लिए है कि लोग थोड़े अवेयर हो। जो अगर कहने का मतलब वही है कि अगर एक अच्छा इंसान है वो प्लास्टिक ना फेंके, अपने हेल्थ के लिए वो थोड़ा सा अवेयर हो, और जो कि आज के टाइम पे लोग नशा वगैरह कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ से अलग होके थोड़ा अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। और जैसे कि हमारे रोटरी प्रेसिडेंट महेश खुराना जी, जिन्होंने मतलब हर मोमेंट में हमारा मतलब ध्यान रखा हमें, मतलब और किस तरह के प्रोग्राम्स आप करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स? अभी जैसे कि हमने क्लोथ डोनेशन किया था थोड़े टाइम पहले, तो उसमें हमने जितने भी जो झोंपड़ी बस्ती के लोगों थे, तो उस टाइम विंटर के टाइम तो हमने उन पे क्लोथ डोनेशन किया। और यहाँ पे एक गौशाला है गुरुद्वारा से ही बैक साइड, जहाँ पे थोड़ी जो गायें हैं वो थोड़ी मतलब कि जो लोग घर से बाहर बीमार हैं फेंक देते हैं, या किसी को कैंसर है जो ध्यान नहीं रख पाते, तो वहाँ पर हमने फीड वगैरह का थोड़ा सा इंतज़ाम किया था। और आगे वैसे ही हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। इस कहने का मतलब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम सभी ये करें, ये सभी एक जस्ट अवेयर कर रहे हैं कि लोग अपने चीज़ों को समझें कि हमारा क्या रोल क्या है यहाँ पे। तो आप युवा हैं, तभी मैं आपसे ये प्रश्न कर रही हूँ, आज के समय में कौन सा ऐसा प्रमुख विषय है जिस पर जागरूक करने की या जागरूक रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? मेरे हिसाब से आज के टाइम पे जो युवा के लिए वो ड्रग्स ही है। जैसे कि आप पाउंटा में, हमारे सिरमौर में जो चिट्टा का भी चल रहा है, और ये बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ पे मतलब ये चीज़ें अवेलेबल होना बहुत आसान है। तो मैं जस्ट यही चाहता हूँ कि पुलिस थोड़ा सा इस चीज़ के लिए कि अवेयर हो, और जो ये चीज़ें फैल रही है इस चीज़ पे थोड़ा सा स्टिक हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस कंपटीशन में भाग लिया है, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप अपने नाम के साथ शुरू करें। हेलो, दिस इज़ टीम ए, मतुष्का, सुरभि, आहना, एना। आज हमने जो पेंटिंग बनाई है इट्स रिलेटेड टू ड्रग्स, विच इज़ जो कि आज का एक बहुत ही ज़्यादा अपकमिंग इशू है, जिससे यूथ हमारा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। सो इसलिए हमने ये पेंटिंग बनाई है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की कंपटीशन से या अवेयरनेस प्रोग्राम से कुछ बदलाव आते हैं सोसाइटी में? हाँ, आजकल के जो यूथ्स हैं जो कि ये इस पेंटिंग को देखते हैं, रिसेंटली वी हैव हर्ड द केस ऑफ मुस्कान रस्तोगी, और वो भी एक मेजर इशू है, तो वी हैव मेड टू अवेयर। और किस तरह के प्रोग्राम्स की ज़रूरत है लोगों को अवेयर करने के लिए? क्या क्या कर सकते हैं आप? और क्या कर सकते हैं? रैली निकाल सकते हैं और आप प्रोग्राम्स चला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। टीम बी के पार्टिसिपेंट्स निकालिए आगे। आपने पेंटिंग बनाई है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, किस थीम पर आधारित है और क्या दर्शाती है? Hello everyone, I'm Charu from Himachal Institute of Dental Sciences. So we have made this painting here today. So the theme was basically to save the Mother Earth, for not only for human beings, for animals as well. We live in a harmonious environment where animals are equally important as human beings. So first of all,
afforestation as much as we can do. Second is water preservation. These were the two main things along with the animal welfare. जितना हम promote कर सकते हैं इस चीज़ को उतना, और basically to make this place equally important and harmonious for animals as it is for human beings. That's it. थैंक यू वेरी मच। टीम सी। आप अपने नाम के साथ शुरू करेंगे और अपने पेंटिंग के बारे में भी बताएंगे। Hello, my name is Radhika Singh. I am a student of BDS final year from Himachal Institute of Dental Sciences. This is our painting and we want to say कि we only have one earth and we only have one chance to protect it, and हम लोग सिर्फ little contribution from every single person can make a huge difference environment पे, and हम लोग सिर्फ अपना रूम क्लीन करके अगर सोच रहे हैं कि like we are contributing, तो ऐसा नहीं है। like a little plastic bag जो हम थ्रो कर रहे हैं like river में will make a huge impact for a little fish there ना, and it will have an impact on पूरा ecosystem। तो एंड सब कुछ कनेक्टेड है। हम लोगों को सिर्फ खुद के लिए नहीं, लाइक एनवायरनमेंट के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए, एंड वी शुड बी लाइक टेकिंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड अपना पार्ट हम सब प्ले करें ना तो सब गुड हो जाएगा। थैंक यू। तो टीम डी प्लीज कम हियर। आज कंपटीशन में आप पार्ट लेने के लिए आए हैं और जो पर्यावरण संरक्षण पर आधारित आपने पेंटिंग्स बनाई है इसके बारे में बताएंगे। मेरा नाम सुहानी है, BDS फाइनल ईयर से हूँ। हम सबको यही, हमारा उद्देश्य यही है कि हम पर्यावरण को बचाएं, और हम इसमें हमारा फ्यूचर दिखा रहे हैं कि अगर हम अच्छे से रहते हैं, सब सही करते हैं, तो हमारा फ्यूचर ऐसा हो सकता है, हमारा भविष्य, और अगर हम ख़राब चीज़ें कर रहे हैं तो हमारा भविष्य ऐसा हो सकता है, हम सब कुछ नष्ट कर सकते हैं। तो हम सबको यही सजेस्ट करते हैं कि सब ऐसे करें, अच्छे से करें, सब कुछ अच्छे से करें, ताकि हमारा भविष्य हरा भरा हो, खुशियों भरा हो। तो मत करो प्रकृति का हरण, आओ बचाएं पर्यावरण। थैंक यू। अलग अलग तरह की पेंटिंग्स बनाई गई है, स्लोगन भी लिखे गए हैं, आप सभी लोग जैसा कि तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। और प्रत्येक पेंटिंग में कोई ना कोई अर्थ, गहरा अर्थ छुपा हुआ है, जिस तरह से दर्शाया जाता है। अभी तक जितने भी ग्रुप्स देखे मैक्सिमम में लड़कियां ही आगे हैं, और अब तीसरे चौथे ग्रुप के बाद लड़के यहाँ पर हमने देखे हैं। तो ये पेंटिंग किस चीज़ पर आधारित है, क्या दर्शाती है, स्लोगन भी आपने लिखे हैं, वो भी आप बताएंगे। सो एज वी ऑल नो द पोल्यूशन, द इंटेंसिटी, और जितना भी हमारे इंडिया में या ग्लोबली जो फैल रहा है, पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है, इट्स एवरीथिंग। सो एज वी नो दिस इज़ आवर मदर अर्थ एंड दिस इज़ अ चाइल्ड, दैट इज़ आवर फ्यूचर। वी आर कंट्रोलिंग आवर अर्थ एज कम्पेयर टू जैसे हमारे ओल्डर वंस ने, जैसे कि पॉल्यूशन हमारा फैल चुका है बहुत ज़्यादा, तो वी ऑलरेडी नो कि हमें क्या चीज़ करनी है क्या नहीं। तो एज वी नो हम अपनी तरफ से ये दर्शा रहे हैं कि अब जितना जो कुछ हो गया दैट्स ऑल ओके, अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते, बट हम उसको बेटर कर सकते हैं कि अब वो आगे ना बढ़े। तो उसके लिए हमने एक चीज़ ऐसी करी है कि जो ये मदर अर्थ है, मदर अर्थ के अभी बहुत कुछ हो चुका है कि पॉल्यूशन फैल चुका है, सब कुछ हो चुका है, इंटीग्रिटी तक वो पहुँच चुका है एक लिमिट तक। बट द फैक्ट इज़ दैट कि अब हमारी मर्जी है, अब हम कुछ कर सकते हैं, या यूथ जो है वो यूथ ये बताना चाहता है कि अब जो ये मदर अर्थ रो चुकी है, अब उनका हमारा काम है कि अब उस मदर अर्थ को हमें बचाना है और उस मदर अर्थ को हमें सेव करना है फॉर आवर इंटीग्रिटी। एज यू ऑल नो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो पॉल्यूशन को आपको कम करना है। तो हाउ वी कैन यूज़, तो वी हैव यूज टू CNG, पेट्रोल एंड डीजल को बहुत रिड्यूस कर दो। पॉलीथीन बैग्स वैसे भी हमारे इंडिया में ऑलरेडी बैन हो चुके हैं, बट जितने भी अभी भी यूज़ कर रहे हैं लोग, उनको हम बता सकते हैं कि हम कैसे करें। वाटर पॉल्यूशन फैल रहा है, इंडस्ट्रीज, ऑल वेस्टेज आर गोइंग थ्रू द वाटर स्ट्रीम्स, तो हमें ये बताना है कि वाटर स्ट्रीम्स में वो नहीं जाना चाहिए, उनको प्यूरीफाई करके वाटर स्ट्रीम्स में दें। दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू कि मदर अर्थ को रुलाना। तो इसलिए हमें ये है कि जो हमारा पानी है वो भी अच्छा रहे, पेड़ पौधे हैं वो भी बड़े रहें, तो उस हिसाब से हमारी ये पूरी है कि मदर अर्थ को हमें नहीं रुलाना। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। बहुत ही बखूबी तरीके से इन्होंने इस पेंटिंग को बताया है, और कुछ विद्यार्थी अभी बना भी रहे हैं। तस्वीरें आप सभी के समक्ष हैं। देवभूमि हिमाचल प्रदेश को भी बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है और लिखा भी गया है, बांका मुल्का हिमाचला, जैसा कि आपने गीत भी सुना है।
हिमाचल प्रदेश को बहुत सुंदर तरीके से, जैसा हमारा पहाड़ों की रानी है और बहुत हरा भरा हिमाचल प्रदेश अभी है, तो क्या कहना चाहेंगे? और आज कंपटीशन में पार्ट लिया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और इसके द्वारा हम यह दर्शाना चाहते हैं कि हिमाचल को, जैसे कि आप सब जानते हैं, लंबे समय से देवभूमि कहा गया है। हालांकि आज हिमाचल वैसा नहीं है जैसे पुराने समय में रहा था। तो इसके थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि हिमाचल एक्चुअली में ये है, ना कि जो अब बन रहा है। हम चाहते हैं कि पहाड़, ये नदी जितनी सुंदर थी ये उतनी ही रहे। हिमाचल ना कि सिर्फ पहाड़ों के लिए, नदियों के लिए उतना जाना जाता है, बल्कि ये अलग अलग कम्युनिटीज़ को भी घर देता है। जैसे कि हम जानते हैं गुज्जर कम्युनिटी, पहाड़ी कम्युनिटी, हार्टिकल्चर, ये सब के लिए हिमाचल फेमस है और ये कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहा है। तो हम बस ये चाहते हैं कि प्रदूषण के ऊपर तो सब पे सब बोलते हैं, पर अगर वो पुराने कल्चर ही नहीं रहेंगे, पुराने मॉरल वैल्यूज़ ही नहीं रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आगे की चीज़ें नेचुरली ही ख़त्म हो जाएगी। अगर मॉरल्स आदमी में पहले से रहेंगे तो आई गेस वो सब बोलने की आगे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच। ये चीज़ें दर्शा रही है कि आप ना केवल पेंटिंग कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, बल्कि आप समझ भी रहे हैं और इसकी वैल्यू को भी आप समझ रहे हैं। और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं, स्लोगन भी लिखे हैं। आप अपनी पेंटिंग्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? Good afternoon, everyone. So, by the mode of this activity today, we have tried to depict the increase of deforestation in our country. और जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ वो काट रहे हैं और वो गिर रहा है, तो दिखा रहा है कि हमारे कंट्री में कितना बुरा हाल है, जो एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है पेड़ काटने की वजह से। पर आगे जैसे हमने लिखा है कि डोंट मेक ट्रीज़ रेयर, कीप देम विद केयर। हम जितने पौधे लगाएंगे, जितने पेड़ लगाएंगे, वो और अच्छा होगा हमारी कंट्री के लिए, एनवायरनमेंट ठीक रहेगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। क्या आपको लगता है कुछ ना कुछ बदलाव आ पाएगा जिस तरह से आप प्रयास कर रहे हैं? आ पाएगा। जैसे नई पीढ़ी है वो इसके टूवर्ड्स बहुत एक्टिव है कि हम पेड़ लगाएं, एनवायरनमेंट ठीक करें, तो ऑब्वियसली बहुत काम होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। टीम एच। लास्ट बट नॉट लीस्ट ग्रुप, कौन से स्कूल के विद्यार्थी हैं? नानक मिशन पब्लिक स्कूल। किस तरह की पेंटिंग बनाई है, इसके बारे में थोड़ा सा समझा पाएंगे? हमने एक पेंटिंग बनाई है जिसमें हम बताते हैं कि हमें अपने इधर उधर साफ़ सफाई रखनी चाहिए, जिससे कि जो हमारा देश है वो सुंदर लग सके। जैसे बहुत सारे लोग दूसरे देश जाते रहने, क्योंकि उधर क्लीनलीनेस है, ताकि हम अपने देश को भी उतना सुंदर बनाएं ताकि सारे हमारे देश में रहने आए और हमारे देश को एक टूरिस्ट प्लेस भी अच्छे से समझें। थैंक यू सो मच। एक बार मैं चाहूँगी कि कैमरा पर्सन से कि सारी पेंटिंग्स को दिखाएं और रोटरी क्लब, रोटरेक्ट क्लब के भी बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ पर जुड़े हैं, उन्हें भी दिखाएं, जिनके मार्गदर्शन में आज इस पेंटिंग कंपटीशन का यहाँ पर आयोजन हो रहा है। सर, क्या आने वाले समय में ड्रग्स पर भी इस तरह की कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स चला पाएंगे? हमेशा यही प्रयास रहेगा रोटरी क्लब का कि इस तरह के कुछ कैंपेन्स चलाए जाएं जिसके भाई सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, क्योंकि रोटरी का मोटो यही है, सर्विस अबव सेल्फ। हम लोग समाज की सेवा के लिए सब लोग एकत्रित होते हैं और कुछ एक बेटर करने के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ बेटर करने के लिए हम लोग आगे आते हैं। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है आज रोटरैक्ट के मेंबर्स ने कि उन्होंने पेंटिंग कंपटीशन करा और उसमें जो सबसे पहली थीम हमने देखी थी वो ड्रग्स को प्रिवेंट करने के लिए है। तो एक ड्रग्स एक ऐसा अभिशाप है आज की तारीख में हमारी सोसाइटी के ऊपर कि जिसको मतलब हमें इरेडिकेट जड़ से करना पड़ेगा, नहीं तो ये इसका बहुत ज़्यादा यूथ को हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब करेगा। और मुझे लगता है यूथ ही इसको ख़त्म कर सकता है। बिल्कुल, यूथ ही आगे करेगा, यूथ को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। हम लोग तो सिर्फ गाइडेंस दे सकते हैं, और लेकिन अगर जो ये जड़ से अगर जो ख़त्म हो जाता है तो हमारा जो देश है वो बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाला है आने वाले समय में। हमारी जो स्ट्रेंथ है वो यूथ ही है। आज की तारीख में अगर हम बात करें तो वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड और हमारे पास सबसे ज़्यादा यूथ भी है। अगर जो हम बात करें कि भाई मैन पावर की बात करें तो जितने भी देश हैं विदेशों में, मतलब बहुत अच्छी जो पोजीशंस पे बैठे हैं सब इंडियंस ही हैं और वो सब इन्हीं चीज़ों से निकल के आए हैं। अगर जो हम लोग ड्रग्स को कंट्रोल कर लेते हैं, एनवायरनमेंट को बचा लेते हैं, तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर द सोसाइटी। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस। तो आज का कार्यक्रम बहुत ही खास है अपने आप में, इसमें स्टूडेंट्स भी हैं और रोटरी क्लब के जो सीनियर मेंबर्स हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा मैसेज हमारी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए यहाँ से जाता है। तो आप सभी के लिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट महेश खुराना जी जो सामाजिक गतिविधियों में अक्सर आगे रहते हैं, उनसे भी जानेंगे सर आने वाले समय में किस तरह के और प्रोजेक्ट सभी पाइपलाइन में है जो रोटरी करवाने वाला है, खासतौर पर जो युवाओं के लिए बेनिफिशियल रहें। जी, जैसा कि विदित है कि हर वर्ष जो है 1 जुलाई को हमारे प्रेजेंट बदलते हैं, तो अब मेरे पास लगभग 3 महीने शेष बचे हैं अपने कार्यकाल में कुछ पॉन्टा के लिए। पहले तो वो बहुत अच्छा जो साथ मुझे सब मेंबर्स का, हमारी टीम का रहा, वो बहुत ही
अच्छा रहा और हमेशा जीवन में जो है प्रेरणा देता रहेगा। मैं यही बता रहा था कि अब 3 महीने हमारे पास इस टीम को 24-25 की टीम के पास बचे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि अब मेरी टीम ऐसा चाह रही है कि हम मैक्सिमम ऐसे काम करें जो कि शहर में आगे तक दिखाई दें, जिसमें एक कड़ी आज का प्रोजेक्ट है। हमने एक वाई पॉइंट पे आपके हिमवंती ऑफिस के पास एक ब्यूटिफिकेशन ऑफ डिवाइडर किया, जो डिवाइडर पे जिसको इतने टाइम से नेग्लेक्टेड था, उस पोर्शन में कूड़ा कचरा पड़ा रहता था, अब उसकी ब्यूटी की सराहना जो है लगभग सारा पोंटा कर रहा है। और ये पॉसिबल हो पाया है कुछ ऐसे समाज के लोगों के लिए जो कि वाकई ही पोंटा के लिए कुछ करना चाहते हैं। किसी ने वहाँ पर प्लांट्स डोनेट किए, किसी ने एंगल तारें डोनेट की, इस तरह से करते करते जुड़ते गए और आज वो जो है डिवाइडर एक मिसाल बन चुका है। लास्ट के 3 महीनों में आपने कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स अभी सोच करके रखे हैं? जी, इसके बाद हमारा जो यूएसपी प्रोजेक्ट था, जो हमने शुरू से सोच रखा था और अब पॉसिबल होने वाला है, वो है ट्रैफिक अवेयरनेस, एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए हम लोग काम करना शुरू कर रहे हैं, जिसमें कन्वेक्स मिरर्स और जहाँ जहाँ राइट लेफ्ट का बोर्ड साइन रहेगा, ट्रैफिक में जितनी चीज़ें पोंटा की गलियों में ज़रूरत है एक्सीडेंट प्रिवेंट करने के लिए, वो हम लगा रहे हैं। साथ ही हम लोग जो है गलियों के नाम के बोर्ड भी लगाना शुरू कर रहे हैं, जिसकी अभी से ही सराहना हमारी सुनकर जो सुनता है वो कर रहा है। जी, थैंक यू वेरी मच सर इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, आपसे जल्द मिलती हूँ नई कवरेज और नई जानकारी के साथ। नमस्कार, थैंक यू सर।